हेलो एवरीवन। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री के हिसाब से लास्ट लॉ है और काफ़ी आसान है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन इसको भी देखने में तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि देखो फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं, थर्ड लॉ पढ़ने वाले हैं। वैसे एक वीडियो में इसको मैं पहली बार डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ दोबारा डिस्कशन करता हूँ। तो चलो हेडिंग डालो, पेन लो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो चलो हम लोग लिखते हैं, हेडिंग है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बाकी जो जीरोथ लॉ है वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स यहाँ केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ना है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। तो सबसे पहले थर्ड लॉ का एक स्टेटमेंट लिख लो। सिंपल सा स्टेटमेंट, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, लेकिन उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। देखो, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैं भी लिखते जाता हूँ, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वीडियो में बताते जाया करो, कमेंट से लिख दिया करो कि आखिरकार तुम लोगों को पढ़ते समय क्या लग रहा है, क्या सा तुम सबका रिस्पांस है, डाउट्स क्लियर होते हैं कि नहीं, मज़ा आता है पढ़ने में कि नहीं। तो थोड़ा रिस्पांस देते रहा करो ताकि हमें भी लगे कि हाँ, बच्चों को मैं टीच कर रहा हूँ। तो इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो इसमें लिखना है द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मतलब परफेक्टली ऑर्डर्ड। हम सब जानते हैं कि अगर कोई चीज़ परफेक्टली ऑर्डर्ड है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी। परफेक्टली ऑर्डर्ड इज़ जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब तुम जानते हो कि उसका मतलब होता है जीरो केल्विन। जीरो केल्विन पे किसी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो होती। यही क्या है, ये थर्ड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स। आखिरकार इसको याद, सुनने बड़ा आसान लगता है, लेकिन आखिरकार हम देखते हैं कि इसका कैसे क्या यूज़ है। देखो आखिरकार इसकी यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी थर्ड लॉस की ये है कि आखिरकार तुम किसी की एंट्रोपी निकाल सकते हो। एंट्रोपी और सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखो बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं कि डेल एस इक्वल टू फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। देखो इनिशियल एंट्रोपी हम मान रहे हैं कि एंट्रोपी एट जीरो केल्विन। तो जो इसके एक फॉर्मूला और है जो जीरो से टी इंटीग्रेशन है, थोड़ा सी पी टी और डेल टी। देखो ये जो सी पी है वही है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास आखिरकार क्या आ गया है, देखो इसकी वैल्यू जीरो केल्विन पे हम जीरो ले लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। तो एस इक्वल टू जीरो अपॉन टी सी पी अपॉन टी डी टी। इसी की हेल्प से देखो अब तुम निकाल सकते हो कि इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ क्या क्या आने वाली है। ये है क्या, इसे लिख लो, इसे लिख एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब अगर तुम डिफरेंट टेम्परेचर या जनरल टेम्परेचर निकालना चाहो तो उसको जनरल टेम्परेचर भी तुम उसे कंसीडर कर सकते हो। तो चलो इतना हो गया, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बेसिकली तुम्हें आराम से आ गया होगा। देखो अगर देखो एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ भी वन मोल के लिए बात करी जा रही हो, क्या करी जा रही है, वहाँ वन मोल के लिए बात करी जा रही है, वहाँ मोलर आ जाता है बस। क्योंकि और देखो जहाँ भी स्टैंडर्ड की बात आ जाए कि जहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उसका मतलब होता है वन बार। अब देखो इसको लिखते हैं कि व्हेन द एंट्रोपी ऑफ वन मोल ऑफ द सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड एट स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी। कोई बड़ा तीर थोड़ी मारा यार,
यहाँ की वहाँ की बात घुमा दी और कहते हैं नई डेफिनेशन बना दी, बच्चों को फालतू में परेशान करते हैं यार। कसम से डेफिनेशन इतनी दुखदायक होती हैं, डेरिवेशन होते हैं, क्या बताऊँ, फालतू घुमाते रहते परेशान कर देते हैं। तो लिख लेते हैं, लेकिन स्कूल वालों ने कहा है तो फिर मतलब किताबों में कहा है तो सिर्फ अपन को लिख लेते हैं, क्योंकि बच्चे कहेंगे सर आपने ये भी नहीं लिखवाया है, तो लिख लेते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ ये देखते हैं कि पढ़ाया कैसे जा रहा, वो नहीं देखते पढ़ाया कैसे जा रहा, वो देखते हैं कि आखिरकार कितना रटवाया है बस। देखो सिंपल सी डेफिनेशन देखो, व्हेन द एंट्रोपी ऑफ वन मोल ऑफ द सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड एट स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब वही 1 बार, इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी। कौन सा तीर मार दिया है, एंट्रोपी का साइन कैसे लिखते हैं बच्चे, एस, एम फॉर मोलर, ऊपर 0 से लग दिया तो इसका नाम स्टैंडर्ड, बस कहानी ख़त्म। अगर तुम्हें स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज निकालना हो किसी भी केमिकल रिएक्शन की तो वो भी बहुत आसान है, चलो वो भी लिख लेते हैं। तो देखो सबसे अब डालो, ये है क्या, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिएक्शन। देखो आखिरकार इसको पता कैसे डिकोड किया गया है, इसका मतलब स्टैंडर्ड, एस का मतलब एंट्रोपी, इसका मतलब चेंज, और क्या नाम है इसका मतलब तुम जानते हो, आर फॉर रिएक्शन। तुम्हें पता क्या लिखना, कुछ नहीं लिखना है, देखो सुनो, सम ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट, अभी क्वेश्चन कराएंगे सब क्लियर हो जाएगा, ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन, अगर से तुम मैथमेटिकल लिखना चाहो तो ये रहा, इसका मतलब तो सम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की, काम ख़त्म, निपट गया। अब सिंपल सा एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमेशा एक चीज़ तुम याद रखना कि तुम्हें बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए, अगर बैलेंसिंग करनी नहीं आती तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा, इतना यकीन मानना। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो मान लो हमने कोई क्वेश्चन ले लिया है, मज़ा आ रहा है ना, अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोको, और ज़्यादा मज़ा आ रहा हो तो अपने 3 फ्रेंडों के साथ शेयर करो। 2CO, देखो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, बहुत सिंपल सा है। अब हमें क्या करना है, सब बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए, तो 2 बैलेंसिंग। अब देखो एक मोल जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसकी एंट्रोपी होती है 97.6 जूल पर केल्विन पर मोल, पर मोल का मतलब 1 मोल के लिए दी गई है। O2 की पता कितनी होती है, 205.03 जूल पर केल्विन पर मोल। और CO2 की जानते हो कितनी होती है, CO2 की जो होती है, देखो सब तीनों चीज़ गैस में हो रही हैं, गैस में हो रही हैं, तो हो रही है कितनी, 213.6। अब देखो अगर पता है, सुनो देखो अब इसका तुम्हें क्या निकालना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कोई बड़ा तीर थोड़ी मार दिया है। आर रिएक्शन की इक्वल टू इसकी और फिर उसकी, तो करते हैं हम इसकी और उसकी। देखो 1 मोल के लिए इतनी दी गई है, 2 मोल की तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 97.6 माइनस, अब इसकी लिखो 1 मोल, 1 की सॉरी ये CO2 की ये रही यहाँ है, ये है इतने की, 2 के लिए तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया है। देखो 2 × 213.6 क्लियर, माइनस 2
इंटू 197.6 और प्लस O2 की 205 प्लस 0.3। इसे सिंपली सॉल्व करो, जैसे तुम सॉल्व करोगे बहुत मज़ेदार तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो ये जो हो जाएगा 12, 6, 7 और ये 2 और ये 4 माइनस, इसको जब सॉल्व करके लाओगे तो 600.23। इसकी वैल्यू आ रही है -173.02 जूल पर केल्विन पर मोल। अब देखो सुनो, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि रिएक्शन की एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है? रिएक्शन की एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है। और अगर मैं तो पता है बिना इस सॉल्यूशन के करे ही, इतना सब सॉल्यूशन बिना करे ही मैं सिंपल सा देख के बता सकते थे इसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी। पता कैसे? तो ये चमत्कारी उपाय तुम भी सीख लो, काम आएगा। देखो 1, 2, 1, 3, आखिरकार इस साइड तीनों लोग गैस में है तो इसकी 3 है नंबर ऑफ मोल। इसके पास कितने? इसके पास 2 है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 2 - 3 1 नेगेटिव आया ना। और नेगेटिव का मतलब होता है एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है। तुम ऐसे बेसिकली देख सकते थे, लेकिन अगर तुम पूरा वैल्यू चाहिए तो फिर यहाँ से तुम्हें करना पड़ेगा। तो बताइए कि आपको कैसा लगा पढ़ते समय। अगर ज़्यादा मज़ा आया है तो ज़्यादा शेयर करिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए। लेकिन फिर भी मेरी हेल्प के लिए गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि एक हमें भी थोड़ा रीच हो सके और हम भी लगे कि हाँ मैं ज़्यादातर लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ तक, टाटा बाय बाय। और शेयर करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। सारे 11th क्लास, पूरा 11th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री अपलोडेड है, तो मैं टेंशन नहीं लेना, कहीं भी कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय।